अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज ही हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे एक रिचार्जेबल लैंप की। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, हमारे पास ये एक रिचार्जेबल लैंप है। इसको जब हम होल्डर में लगा लेते हैं तो यहाँ पर अगर इनका बटन ये ऑन हालत में हो तो ये लाइट जो है वो आम बल्ब की तरह ऑन हो जाता है और हमें इन एलईडी, इसमें तकरीबन 20 के करीब एलईडी लगी हुई हैं, एलईडी की वजह से हमें रोशनी मिलती है। अगर हम इसको ऑफ़ हालत में कर लें इस पोजीशन पे तो इसकी ये लाइट जो है ये ऑफ़ हो जाती है, लेकिन इसकी जो चार्जिंग है वो बदस्तूर जारी रहती है। तो जब लाइट चली जाती है तो हम इसको इस रिमोट के साथ ऑन या ऑफ़ करते हैं। तो अब इसमें मसला ये आया हुआ है, ये रिमोट के साथ काम नहीं कर रहा और जब लाइट चली जाती है तो ये ऑफ़ हो जाता है, ऑन नहीं होता। तो हम इसको पहले चेक करेंगे सीरीज़ लैंप में। तो हमने इसको होल्डर में पहले लगा लिया और ये होल्डर की जो केबल्स है उसको हम यहाँ पर ये हमारा सीरीज़ टेस्ट लैंप, तो हम हस्बे रिवायत पहले जो भी चीज़ चेक करना चाहते हैं सीरीज़ पे चेक करते हैं। तो हमने सीरीज़ के साथ इसको कनेक्ट कर लिया है और ये ऑफ़ हालत में इसका जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है। अब इसको हम ऑन पोजीशन पे ले आते हैं। ऑन पोजीशन पे ये ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसके एलईडी सारे ठीक है, रोशनी हमें ये ठीक दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको चेक करते हैं कि आया ये सप्लाई निकाल कर, ये देखें, इसको ऑन रहना चाहिए था। इस रिमोट से हम इसको ऑन या ऑफ़ करते तो ये ऑन होता, लेकिन या ऑफ़ होता, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसकी रिमोट की सेल चेक कर लेते हैं। तो रिमोट सेल चेक करने का तरीका ये है, यहाँ पर इसको ज़रा पुश करोगे दूसरी साइड पे और फिर इसको पुल कर लोगे तो ये आपका इसके अंदर जो सेल है वो निकल आता है। तो पहले हम इसको वोल्ट मीटर के साथ चेक कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 3 वोल्ट होती है। अब हम चेक करते हैं, मीटर को हम वोल्ट पे ला के इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है तकरीबन 3.20 ये वोल्ट हमें दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक है। ये जो है ऊपर वाला सिरा इसका नेगेटिव होता है और निचला सिरा जो है उसका पॉजिटिव होता है। तो मतलब है सेल हमारा बिल्कुल ठीक है। सेल को हम दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं और सेल इंसर्ट करने के बाद हम इसको दोबारा रिमोट में उसी तरीके से पुश कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिमोट जो है हमारा रिमोट हमारा ठीक है। ये इसका तरीका है इसको बंद करने का। तो रिमोट हमारा काम ठीक करता है, इसके सेल ठीक है। तो जल्दी से हम इसको अब खोल लेते हैं। खोलने के लिए इसके ऊपर ये पहले ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, ये 3 स्क्रू हम खोल लेते हैं। स्क्रू हमारे खुल चुके हैं। अब इसका ऊपर वाला जो कवर है या डिफ्यूज़र है वो हम हटा देते हैं और इसको निकालने के लिए अब यहाँ पर उसका ये ग्रू बना होता है। इस ग्रू में कोई चीज़ फंसाकर इसको ऊपर इस तरह निकाल सकते हैं। वापस बंद करते वक्त भी इसका ग्रू का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी एक सेटिंग होती है। उसी सेटिंग के ऊपर अगर वो ना बैठ जाएँ तो वो सही तरह से फिट नहीं होता। तो हम इसको खोल चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि आया बैटरी को जब हम चार्ज कर लेते हैं तो ये वोल्टेज स्टोर करती भी है कि नहीं। तो ये मीटर हमारे पास वोल्टेज पे पड़ा है। वोल्टेज पे ये हमारे पास आ रहे हैं 0.37 के करीब। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वोल्टेज जो है वो बैटरी वो सही वोल्ट नहीं दे रही। तो हम वोल्टेज बैटरी को इससे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी हमारी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो
अब इस बैटरी को हम दोबारा इसमें एसिड डालकर रिचार्ज करेंगे और देखेंगे अगर इसने काम करना शुरू कर दिया तो ठीक, नहीं तो हम इसी तरह 4 वोल्ट की दूसरी बैटरी लाकर इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे कि आया हमारा बाकी सर्किट ठीक है या सर्किट काम सही नहीं कर रहा। ये उसके अंदर उसका चार्जिंग सेटअप है, ये उसके 220 वोल्ट को कम करके 4, 4.5 या 5 के करीब वोल्टेज को डीसी बनाकर ये इनको बैटरी को फराहम करता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका बाकी सर्किट ठीक है या नहीं। उसको चेक करने का तरीका एक और है हमारे पास कि ये हमने एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई सोर्स बनाई हुई है डीसी। ये हमारे पास सैमसंग का एक चार्जर है जिसकी इनपुट वोल्ट आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट होती है। ये हमने एक बक कन्वर्टर लगाया हुआ है जो तकरीबन 40 वोल्ट के दरमियान 36 से 40 वोल्ट के दरमियान ये काम करता है और इसको आपने अपने वैल्यू के मुताबिक 40 से वोल्ट कम करके अपनी मतलूबा वोल्टेज हासिल कर सकते हो। तो ये हमारे पास बक कन्वर्टर है, हमने इसको इसी सप्लाई के लिए चेक करने के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, ये इसकी सप्लाई, इसके वोल्टेज इनकमिंग के चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है इन चीज़ों को चेक करने के लिए। ये देखें इसके इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव लिखे हुए हैं, इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमारे पास अब इसके आ रहे हैं इनपुट पे 5 वोल्ट और आउटपुट पे हमारे पास इसके निकल रहे हैं जनाब ये 3.18। तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि हमारे पास इसके वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसको हमने फिर 4 वोल्ट पे सेट करना है। इसको क्लॉकवाइज घुमाने से इसके वोल्टेज जो है वो बढ़ते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से इसके वोल्टेज कम होते हैं। तो ये हम तकरीबन 3.79 तक ले आए हैं। अब इसको हम इनकी केबलों के साथ, जो डीसी सोर्स की जो केबलें हैं उसके साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें और कोई मसला तो नहीं है। एक तो इसके बैटरी का मसला था। ये देखें जो ही हमने इसको सप्लाई के साथ लगा लिया ये ऑन हो गया है। अब हम देखते हैं कि रिमोट के साथ ये ऑफ़ होता है। ये देखें ये रिमोट के साथ ये ऑन हो गया और ये ऑफ़ हो गया, ये ऑन ये ऑफ़। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बाकी लैब में कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बैटरी का मसला था। अब बैटरी हमने दोबारा रखी हुई है चार्जिंग पे, उसमें हम एसिड डालेंगे फिर चार्जिंग पे रखेंगे। अगर उसने काम करना शुरू कर दिया तो लैंप के अंदर इंसर्ट करके इसको हम दोबारा उसी तरीके से बंद कर देंगे। अगर तो उसने काम नहीं किया तो हम नई बैटरी परचेज़ करके 4 वोल्ट की इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। तो हमारा काम बाकी ओके है, सर्किट ओके है, लैंप ओके है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।